लगता है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, देश की पहली किन्नर जो एक जर्नलिस्ट है जी। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने जेट किंग इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियरिंग की हूँ, जिसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स, MCSE ये सारे चीज़ आते हैं। एक्स्ट्रा नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं इसमें किन्नर अखाड़े के बाहर में, जहां पर माँ एलिजा बाई जो कि बहुत वायरल भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे इनका प्रोफेशनल जीवन और जो अध्यात्म से जुड़े सनातन ये प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जो है आई हैं, और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे इनका प्रोफेशनल जीवन और सनातन धर्म से जुड़े हुए, जो कि एक जर्नलिस्ट महिला भी हैं। और हमें एक बड़ा गर्व की बात है कि एक इनसे होने से हम इनसे कुछ जानकारी इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में जो है, और आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आपका वीडियो भी काफ़ी वायरल है, तो हम लोगों ने चाहा कि आपके मुख से हमारे दर्शकों को आपका आशीर्वाद पहुंचे और सही जानकारी जो है आपसे हमें कुछ दो शब्द अपने अध्यात्म जीवन से लेकर कुछ प्रोफेशनल जीवन के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखो मेरा नाम एलिजा है, एलिजा बाई उज्जैन से। और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दूँ तो मैं देश की पहली किन्नर हूँ जो एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी ओपन किया 2018 में उज्जैन इंदौर में। उसके बाद जो है मेरा प्रोफेशन आता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, देश की पहली किन्नर जो एक जर्नलिस्ट है जी। तो अभी इस महाकुंभ में अभी आप लोगों ने शाही अमृत स्नान भी किया, तो इसमें कुछ प्रोफेशनल जीवन के बारे में, अध्यात्म इतने दिनों तक आप आए जो है, कैसे क्या यहाँ देखा महाकुंभ प्रयागराज के बारे में? देखो कैसा है, अगर आप जैसे जो एक पूजा पाठ होती है, साधना होती है, वो तो हर किसी का फर्ज होता है ना। वो तो हर किसी को करना। कोई जो एक प्रोफेशनल लाइफ है वो अलग है, और जो एक भगवान की भक्ति है, पूजा पाठ, साधना, ये तो चलते ही रहता है। ये तो हमेशा करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोफेशनल इंसान क्यों ना, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना। तो उसी तरह मैं भी जो है पूजा पाठ, साधना, महादेव जी की पूजा, है ना, महादेव की भक्त हूँ। सॉरी, अर्धनारेश्वर की भक्त हूँ, जो हम एक स्वरूप है अर्धनारेश्वर का। तो पूजा पाठ भी करती हूँ। और जैसे रोजमर्रा की लाइफ में आप जैसे आपके घर गृहस्थी के साथ साथ आप अपना जॉब जो है, आपका जॉब प्रोफाइल, हर चीज कंप्लीट करते हो, प्रोफेशनल लाइफ कंप्लीट करता हो, वैसा मैं भी कंप्लीट करती हूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई को, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं जो है, मैं बड़ा अच्छा लगा जो है कि आप जो है इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या कुछ रहा पढ़ाई लिखाई से आपका शुरू से ही जो जी देखो, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने जेट किंग इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियरिंग की हूँ, जिसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स, MCSE ये सारे चीज़ आते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में बोला जाए तो जैसे लॉक्टिशियन, जो ड्रेडलॉक आर्टिस्ट होता है उसको लॉक्टिशियन बोला जाता है, उसमें मैं सर्टिफाइड हूँ। और उसके अलावा ब्यूटिशियन में सर्टिफाइड हूँ। तो काफ़ी सारे, ये सारे मेरे क्वालिफिकेशन है। तो जर्नलिस्ट के बाद में जो है आप उसी अध्यात्म, ये सनातन धर्म से कितने दिन किससे जुड़े? मैं समझी नहीं, जर्नलिस्ट जो जर्नलिस्ट के बाद में और इस सनातन धर्म में जो है, इसमें से जुड़े हुए कितने दिन अध्यात्म में जो है आपको क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले जर्नलिस्ट बनी और बाद में धर्म को चुनी या धर्म में जुड़ी। मैं शुरू से ही भक्ति करते आ रही हूँ, है ना। और ये जैसे मेरा जैसे जैसे एजुकेशन कंप्लीट होते गया, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती गई, तो मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दी। तो दोनों ये जैसे कि जो जटाएं जो है बनाने का जो है, ये संवारने का, इसके जी, ये कैसा है, देखो जैसे एक नॉर्मल बालों के लिए पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर होता है, सैलून होता है, जिसमें आप नॉर्मल बालों में चाहे केराटिन करवा लो, स्मूथनिंग करवा लो, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन के ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन जटाओं के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है। तो अगर मैं पहले की बात करूं, 10-15 साल पहले की, जब मैं बनारस भी आई थी और साधु संतों को दिखी थी काफ़ी, तो उनकी जो जटाएं, जो ये साधना से ओरिजिनल जटाएं जो रहती है वो बढ़ती हैं, तो वो कैसे आपस में उलझ जाती है, कहीं कहीं को स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने वाला, इसको सही करने वाला, संवारने वाला कोई आर्टिस्ट हमारे देश में नहीं था, ना इसका कोई एकेडमी था, कोई नामो नहीं, कोई आज भी कोई इसको जल्दी नहीं जानता जटा के अलावा कि इसको ड्रेडलॉक बोला जाता है। तो ये बाहर देश में ये होता था, तो हमने वहाँ से ट्रेनिंग लिया। 2 साल हमने फ्रीलांसिंग किया, इसको खुद ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नहीं, कैसा सही करा जाए। उसके बाद में हमने फिर खुद अपना स्टार्ट एक एकेडमी जो है जी अपना एक जो है यहाँ पे डाल। हाँ, अब वो एकेडमी में हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए। हमारे पास सर्टिफिकेशन होता है,
डिप्लोमा होता है। और इसके अलावा मेरे आउट ऑफ इंडिया से, न्यूजीलैंड से भी अभी एट प्रेजेंट मेरे ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स अच्छे आते हैं और इसमें क्रेज़ भी है, ट्रेंड भी चल रहा है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर जटा अलग से लगवाते हो तो आप साधु संत बन जाओगे, नहीं। ये एक तरीका से महादेव के प्रति जो भक्ति होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, उसको दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास है कि लगा के, क्योंकि ये लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें खर्चा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोग भी लगाते हैं, कुछ फैशन इंडस्ट्री से है वो भी लगाते हैं। सबकी आस्था अलग होती है, सबका, हाँ, सबकी चॉइस अलग होती है, तो उस हिसाब से होता है ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत कि आपने एकेडमी जो है और इस बारे में जो है जटाओं के बारे में बनाने संवारने का अभी तक जो अपने इंडिया में नहीं था, आपने उसका प्रयास किया और यहाँ पे सबको स्टूडेंट को सिखा भी करने का जो है और प्रमाण भी देने का जो है, कई चीज़ें जो है आपने पहल शुरू की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारी जो है मुलाकात बातें होती रही भाई एलिजा बाई से, और जिन्होंने बताया सारी चीज़ें जटाओं के बारे में भी और इनको जो पढ़ाई लिखाई प्रोफेशनल से लेकर सनातन धर्म के बारे में भी बताया। तब तक के लिए ऐसे ही आपको हम लाइव वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक कैमरामैन राजू शर्मा के साथ लाइव भारत न्यूज़ महाकुंभ प्रयागराज।